तो फाइनली इतने सारे टाइम के बाद में और इतने सारी मेहनत के बाद में आदि पुरुष का ट्रेलर लॉन्च हो ही गया। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन हाँ, अब देखिए टीज़र से तो ट्रेलर बढ़िया ही है, लेकिन क्या ये ट्रेलर बहुत ही बढ़िया है? नहीं, इस ट्रेलर में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन बहुत सारी ओपी शॉट्स भी है, उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं इस ट्रेलर की कमियों के बारे में। अगर इस ट्रेलर की कमियों के बारे में देखा जाए तो क्या हमें वीएफएक्स और सीजीआई प्रॉपर दिखा? जवाब है उसका नहीं। लेकिन क्या उसकी ज़रूरत भी ट्रेलर ने महसूस की? मेकर्स ने बहुत ही स्मार्टली इस ट्रेलर को एडिट किया है। इस ट्रेलर को जब आप देखने जाते हैं तब उसे सीजीआई या वीएफएक्स के नज़र से नहीं देखते हैं, आप उसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेवी डायलॉग्स का यूज़ किया गया है। एक लोगों के आस्था के साथ में, भावना के साथ में कनेक्शन करता है ये ट्रेलर, जो कि हमें प्रभु श्री राम जी दिखाए जाते हैं, सीता माता दिखाई जाती है, हनुमान जी का एक प्रॉपर रूप दिखाया जाता है। वही इस ट्रेलर का प्लस पॉइंट है कि इसे भावनात्मक रूप से लोगों से कनेक्ट किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से ये सही भी है, लेकिन जिस तरीके से आपने टीजर के वक्त जो रायता फैलाया था वो इतनी आसानी से निपटने वाला नहीं है। अगर ट्रेलर की ओपी शॉट्स की बात की, जिस तरीके से हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए उस पर्वत को उठाते हैं, वो शॉट बहुत ही ज़्यादा ओपी था। और उसके बाद में जिस तरीके से प्रभास बाण चलाते हैं और उस बाण में जो इफेक्ट डाला गया था वो भी बहुत ही ज़्यादा ओपी शॉट था। उसके बाद में जिस तरीके से सुपरसोनिक स्पीड से हनुमान जी हमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं, और उसके बाद में और एक शॉट है जो क्लाइमैक्स में आता है कि हनुमान जी के ऊपर प्रभास बैठे हुए हैं श्री राम के रूप में और वो एक तीर चलाते हैं, वो भी शॉट बहुत ही ज़्यादा ओपी था। अब आते हैं ट्रेलर की कमियों के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेलर को बहुत ही स्मार्टली एडिट किया गया है, तो जो सीजीआई और वीएफएक्स जो फेस बने थे, जिस तरीके से रावण की लंका के जो वॉरियर्स है या फिर श्री राम जी के साथ में लड़ने वाले जो वॉरियर्स है, वो हमें प्रॉपरली उनके फेस दिखाई ही नहीं गए हैं। हमें लंकापति रावण का भी एक प्रॉपर फेस नहीं दिखता है, बस उनकी आंखें दिखाई गई है, वो भी एंडिंग शॉट में। उससे पहले जब उनका एक सीन आता है उसमें वो एक साधु के अवतार में होते हैं। जितने भी लैंडस्केप वाले शॉट है वो बहुत ही ज़्यादा ओपी थे, और जिस तरीके से इस शॉट को दिखाया गया है वो अब तक का सबसे बेस्ट पार्ट था। मुझे प्रॉपरली हॉलीवुड की याद आ गई। लेकिन अगर इसी ट्रेलर में कोई बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग काम किया गया है तो वो है अजय अतुल सर का बैकग्राउंड म्यूजिक। वो पूरी तरीके से लोगों को ट्रेलर से कनेक्ट करता है, लोगों की आस्था से भी कनेक्ट करता है और इस ट्रेलर को और ज़्यादा बढ़िया बनाने की कोशिश करता है। हालांकि मेकर्स ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था इसके लिए, एक प्रॉपर सीजीआई टीम ने भी काम किया है इस पे, लेकिन इतना ज़्यादा उसे बेहतर इस ट्रेलर को नहीं बना सके हैं। हालांकि मूवी को आने में अभी वक्त है और आपके पास और ज़्यादा टाइम है इस चीज़ को और ज़्यादा परफेक्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रेलर में कुछ शॉट बहुत ही ज़्यादा आपको नॉर्मल से फील होते हैं। तो अभी आप अपना एक प्रॉपर टाइम लीजिए और इस मूवी को और ज़्यादा बढ़िया बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये लोगों के आस्था का सवाल है। अगर श्री राम की जीवनी पे एक प्रॉपर मूवी बन रही है तो उसे एक मजाक बनना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा उल्लू बनाया गया उस टीज़र को लेके। 500 करोड़ का इस मूवी का बजट था और जिस तरीके से वो टीज़र को बनाया गया था वहाँ पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा उल्लू बनाया गया था। उसके बाद में जब उसमें 200 करोड़ और ऐड हुए हैं तो इस ट्रेलर ने पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं किया है, क्योंकि ट्रेलर में अभी बहुत सारी कमियां हैं। और इस मूवी के ट्रेलर को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि लोगों के आस्था का सवाल तो है ही, लेकिन 700 करोड़ बजट होने के बाद में भी इस मूवी का एक प्रॉपर ट्रेलर नहीं आया है जिसे देखने के बाद लोग कहे कि वाह भाई ये होता है काम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेलर बहुत ज़्यादा घटिया है, लेकिन जिस तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश की गई है, लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, इतना बड़ा इसका बजट है, तो इसे और ज़्यादा बेहतरीन बनाया जा सकता है और बनाना भी चाहिए। तो चलिए यही आशा करते हैं कि ट्रेलर में जो हमें बहुत सारी कमियां दिखी थी वो मूवी में नहीं दिखेगी और प्रॉपर एक मूवी बन के हमारे सामने आएगी जो सीजीआई, वीएफएक्स और बाकी सारे मामलों में सबसे बढ़िया होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।